नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुत बड़ा खुलासा लेकर आया हूं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, और यूं कह लीजिए बहुजन समाज के खिलाफ एक बड़ी साजिश जिसमें दो दल शामिल हैं, बड़े दल भाजपा और कांग्रेस। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और यह भी बताने वाले हैं कि आज शाम 5 बजे तक ही प्रचार होगा राजस्थान में, उसके बाद प्रचार बंद हो जाएगा। 25 तारीख को वोटिंग है और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में भी बहुत बड़ा खेला होने वाला है। क्या वसुंधरा राजे, अगर भाजपा जीतती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम बनेंगी अथवा 40-50 विधायक को वह लेकर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। ये फलौदी का सट्टा बाजार आकलन कर रहा है और रोज भाव अप एंड डाउन हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि फलौदी का सट्टा बाजार भाजपा को जिता रही है, लेकिन सट्टा तो इस बात का भी लगाया जा रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। चुनाव जीते हारे कोई और, लेकिन सरकार किसकी बनने जा रही है। तो वहां पर यह आकलन आ गया है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम नहीं बनती हैं तो वह बागी हो जाएंगी, 40-50 विधायक को लेकर कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। ये उड़ती हुई खबरें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ भी बहुत बड़ी साजिश हो रही है, बहुत बड़ी साजिश। कहने का तात्पर्य है, आम जनता की नजरों में चुनाव आयोग एवं उसकी कार्यशैली बिल्कुल शक के दायरे में रहती है। विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि अक्सर खलनायक की भूमिका में पुलिस बल को दिखाया जाता है, और इसलिए हो सकता है कि पुलिस की इमेज ज्यादा गिरी हो लोगों के नजरों में, क्योंकि हमेशा खलनायक घुसखोर दिखाया जाता है। ठीक उसी तरह अब चुनाव आयोग को अच्छी निगाहों से आम जनता नहीं देख रही है, और इसलिए कई जगह क्या हुआ, स्ट्रांग रूम के बाहर एलईडी स्क्रीन लगा दिया गया, अंदर सीसीटीवी कैमरा था, और काफी देर, आधे घंटे के लिए एलईडी स्क्रीन पर गायब हो गया। इन कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा हो और रडार के स्क्रीन से जब गायब हो जाए तो हलचल मच जाती है। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में स्ट्रांग रूम के अंदर का दृश्य जैसे ही एलईडी स्क्रीन से गायब हुआ, हंगामा शुरू हो गया। प्रशासन ने आनन फानन में आधे घंटे में उस सीसीटीवी कैमरा को ठीक किया। लोगों को विश्वास ही नहीं है कि स्ट्रांग रूम में क्या कोई गड़बड़ी हो सकती है। अथवा यह भी हम कह सकते हैं कि वो जो आधे एक घंटे का जो एलईडी स्क्रीन गायब हुआ, क्या इसी बीच कोई खेल हुआ है। संदेह तो होगा, आम जनता शक तो करेगी, और आम जनता इस बात का भी शक कर रही है जो मैं आपको खुलासा करने वाला हूं। पहली बार एडवांस में मेरे पास एक खबर आई है। धीरे धीरे ये स्क्रीन पे सब न्यूज चैनल चलना शुरू हो जाएगा। करीब 100 के करीब बूथ ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहां पे बिल्कुल विशुद्ध रूप से बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़ा है, और ऐसे बूथ को अब ये भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है, और चुनाव आयोग से रद्द कराने की मांग कर रही है। भाजपा ये कहती है कि ये हमारे साथ गड़बड़ी हुई है, कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे साथ गड़बड़ी हुई है। बसपा इसलिए शांत है, बसपा वहां पर स्ट्रांग दावेदारी कर रखी थी। मैं आपको बता देता हूं, मुरैना का एक दिमनी विधानसभा है जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे, चुनाव लड़े। अब कांग्रेस का दावा है कि इस विधानसभा पर गड़बड़ी हुई है, इसका जो है चुनाव आयोग से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, रद्द किया जाए, दोबारा चुनाव कराया जाए। भाजपा भी कह रही है कि जरूर गड़बड़ी हुई है, हमारे साथ गड़बड़ी हुई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के पास चली गई तमाम वोट, यानी कांग्रेस को भी नहीं मिला और भाजपा को ही नहीं मिला। तो क्या इस लोकतंत्र में यह जायज है कि दो पार्टियां मिलकर यह मुहर लगा ले कि हम नहीं तो तुम और तुम नहीं तो हम। तीसरा मोर्चा अगर स्ट्रांग होता है तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाकर
चुनाव रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, जो कि गलत है। आपने अक्सर गांव में भी देखा होगा, जब पंचायत बैठती है वहां पे 2-3 हिस्सेदार होते हैं और 2 बेईमान हिस्सेदार हो, उसको बेईमानी करने में कहीं से भी कठिनाई आ रही हो, वो क्या करते हैं, लड़ झगड़ के पंचायत ही भंग कर देते हैं ताकि तीसरे को इंसाफ ना मिले। बहुजन समाज इंसाफ के जद्दोजहद में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ये चाहती है या चुनाव रद्द हो जाए, फिर धन बल जनबल किसी तरह से जो है हम इस सीट को प्राप्त करें, जो कि गलत है। अगर बसपा के तरफ वोटिंग हुई है, आम जनता का रुझान हुआ है, तो एक बार परिणाम देख लेते हैं। परिणाम आने से पूर्व कैसे आकलन लगाया जा सकता है कि कांग्रेस को वोट गया या भाजपा को गया, हम कैसे आकलन लगा सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। वही बात ये हम लोग कई बार देखा करते थे, अनुभव में है। एग्जाम से पहले गेस क्वेश्चन प्राप्त करते थे दोस्तों से, टीचरों से, सबसे बात करके कि गेस क्वेश्चन बता दीजिए कौन कौन सा एग्जाम में आना है, सिलेबस पर ध्यान देते थे। ये जितने भी नेता हैं, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जो भी राजनीतिक दल हैं, ये अब चुनावी सिलेबस के पीछे पड़े हुए हैं और यह देखते हैं गेस क्वेश्चन के नाम पे कौन कौन सी योजना हिट कर रही है। लाडली योजना से वोट मिला है, अथवा 5 किलो चावल गेहूं से वोट मिला है, अथवा उज्ज्वला योजना से मिला है। शौचालय से कितना वोट मिल रहा है, रोड बनाने से, सड़क बनाने से क्या वोट मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में भी है। नीतीश कुमार सड़कों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्ट्रीट लाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वो केवल नौकरियां बांटेंगे ताकि 2024 में उनको वोट मिले। उनको एक बात का और डर सता रहा है कि 17.5% मुसलमान आ गए हैं आबादी में, और जो ओवैसी फैक्टर हैं, असुद्दीन ओवैसी जब 20 कैंडिडेट बिहार में दिए थे, उस पर 5 चुनाव जीत गया था। कहीं आरजेडी और जदयू का खेल ओवैसी जी ना बिगाड़ दे, इसलिए अब वो मुस्लिम बिरादरी के पास पहुंच रहे हैं। उसमें भी उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग बनाकर कुछ काट लिया। बहुत सारी योजनाएं उनको दे रहे हैं। बिल्कुल विशुद्ध रूप से वोटों की राजनीति हो रही है। भाजपा में भी घमासान है, कांग्रेस में भी घमासान है। कौन सी योजना आम जनता को ज्यादा लुभाती है, और वह योजना जो वोट को थोक के हिसाब से समेट कर लाए पार्टियों के पास। यानी वोट चाहिए, योजना कोई भी हो, योजना में पैसा कितना भी लग जाए, वोट कितना मिलता है, यह अब ध्यान में रखा जा रहा है। तो हम अपने दर्शकों से यह जानना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास वह कौन सी घोषणा पत्र होनी चाहिए, कौन सी योजना लेकर आए बहुजन समाज पार्टी और आम जनता से कहे कि हम जब सरकार में आएंगे तो यह योजना लागू करेंगे। बहुजन समाज किस योजनाओं को पसंद कर रहा है, क्योंकि शिक्षा से ये दूर, रोजगार मिलता नहीं, ये तो यही सोचकर चलते हैं सर पर टोकरी कौन पूछे नौकरी। इनकी हालत ये है, मजदूरों की ये टोली बने हुए हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं काम की तलाश में, और महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। बहुजन समाज को कुछ नहीं मिल रहा है। और यही सवाल जीतन राम मांझी ने असेंबली में किया था कि आप आरक्षण किताबों में बढ़ा रहे हैं, कागजों पे बढ़ा रहे हैं, सर जमीन पर आप ध्यान देते नहीं हैं, उन समाज के बीच आप जाते नहीं हैं कि जो पहले से आरक्षण मिला हुआ था उसमें क्या क्या लोग लाभ उठा पाए, कितने लाभार्थी हैं। केवल आप कागजों पर परसेंटेज बताकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये सवाल था जीतन राम मांझी का। क्या नीतीश कुमार अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति को आकलन करते हुए उनके हालात में सुधार लाएंगे? बहन मायावती जी की जो ये आंधी बढ़ी है, जो लोगों का रुझान उनमें बढ़ा है, लोग ये समझने लग गए कि कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, ना भाजपा कुछ दे पा रही है, ना कांग्रेस कुछ देगी, तो क्यों नहीं बहन जी को चुना जाए, बहुजन समाज पार्टी को एक बार सत्ता में लाया जाए और इसे सत्ता देकर। क्योंकि बहन मायावती जी जो बोलती हैं वह स्ट्रांग बोलती हैं और वो पूरा भी करती है।
तो बसपा को एक बार मौका दिया जाए। और ऐसी स्थिति राजस्थान में भी है, वहां भी कांग्रेस भाजपा का ये जो द्विदलीय प्रणाली का जो गेम है वो चल रहा है, लेकिन वहां भी निर्दलीय प्लस बहुजन समाज पार्टी ये सब के सब अच्छा खासा वोट प्राप्त करने जा रहे हैं, अच्छा खासा सीट निकालेंगे और इस बार हलचल तो होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।